वीर बालक। देवनाथ अपने माता पिता का अकेला लड़का था। दादी और माँ की गोद में लोरी और कहानी सुनते हुए उसका बचपन बीता था। उसकी माँ उसे साहस और शौर्य की कहानियां सुनाती, जबकि दादी माँ अक्सर प्राचीन धर्म ग्रंथों की। परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो बचपन से ही उसमें वीरता के संस्कार जमे, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा भावना। विविध ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों ने उसके व्यक्तित्व को साहस, कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता आदि के संस्कारों से सुदृढ़ बनाया। ऐसा कहा जाता है, माँ की गोद ही बच्चे के संस्कारों की सबसे बड़ी पाठशाला है। देवनाथ का प्रखर व्यक्तित्व बचपन से ही दिखाई देने लगा था। अब तो वह 14 वर्ष का सुंदर सद्गुणी किशोर था। वह अपने अच्छे स्वभाव और गुणों के कारण माता पिता का ही नहीं बल्कि स्कूल और पास पड़ोस में भी सभी का लाडला था। एक रात की बात है, सभी गहरी नींद में सोए थे। देवनाथ को कुछ गर्मी सी लग रही थी, इसलिए वह घर की छत पर सोया था। आधी रात को सहसा ही उसकी आंख खुली। उसे कुछ शोर सा सुनाई दे रहा था। उसने नीचे झांक कर देखा तो एक पल के लिए तो वह भी जड़ सा हो गया। माता पिता के हाथ पैर बंधे हुए थे और वे एक कोने में पड़े थे। घर में 10-12 आदमी इधर उधर घूम रहे थे। वे हर कमरे से सामान ला लाकर इकट्ठा कर रहे थे। देवनाथ को यह समझते देर न लगी कि ये लोग डाकू हैं और गांव के अनेक घरों को आज लूट कर ले जाएंगे। हम सभी दिन रात खेतों में कठोर परिश्रम करके तो जैसे तैसे कमाते हैं और ये हमारी वर्षों की खून पसीने की कमाई उठाकर ले जाएंगे। यह बात सोचकर ही देवनाथ का खून खौल उठा। अन्याय और आताताई से डरना भी अपराध है। अन्याय को चुपचाप सहने से ही अन्यायी को बल मिलता है। मैं इनका सामना करूंगा, ऐसा मन ही मन सोचकर देवनाथ चुपचाप नीचे उतरा। डाकू अनेक थे और वह अकेला था, इसलिए उसने साहस और समझदारी से कार्य करना उचित समझा। वह अंधेरे में छिपते हुए घर से बाहर निकला। बरामदे में पड़ी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़ा हो गया। डाकू एक एक करके अंदर से सामान लेकर निकल रहे थे। देवनाथ ने कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया। अंधेरे के कारण डाकू उसे ठीक से देख ना पाए। बहादुरी से उसने डाकुओं का सामना करते हुए 2 डाकुओं को बुरी तरह घायल कर दिया। डाकुओं ने सोचा गांव वाले जाग गए हैं और अब वे घेर लिए जाएंगे। यह सोचकर वे सारा सामान वहीं छोड़कर भागने लगे। भागते हुए डाकुओं में से भी देवनाथ ने एक को पकड़ लिया। उसे चोट लग गई थी, पर उसने अपनी परवाह नहीं की। अब तक गांव में सभी लोग जाग गए थे। ग्रामीण डंडे और लालटेन लेकर अपने घरों से निकल पड़े। पता लगा कि उस रात डाकुओं ने 10 घरों में डकैती डाली थी, परंतु देवनाथ की बुद्धिमानी से वे अपने साथ थोड़ा सा ही सामान ले जा पाए थे। देवनाथ के साहस की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उसी के कारण अनेकों की रक्षा हुई थी। इतना ही नहीं, देवनाथ ने जिस डाकू को पकड़ा था उसे पीट कर पुलिस ने सारा भेद उगलवा लिया था। घोर संकट की स्थिति में भी साहस तथा बुद्धिमत्ता से कार्य किया जाए तो देवनाथ जैसा छोटा किशोर भी अनेक की रक्षा कर सकता है। उस आतंक मचाने वाले डाकू दल के समाप्त हो जाने से अब ग्रामीण राहत का अनुभव करते और चैन की नींद सोने लगे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साहस और परोपकार के कार्य के लिए आयु नहीं, संस्कार ही सहायक होते हैं। तभी तो अल्पायु बच्चे भी वह कार्य कर देते हैं जिन्हें बड़े भी नहीं कर पाते। दोस्तों, आशा है आपको वीर बालक देवनाथ की यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ही और भी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। धन्यवाद।